आप क्या ध्यान में रखते हैं प्रोडक्ट बनाने से पहले? देखिए, प्रोडक्ट रियल एस्टेट में ऐसा होता है कि मैं आज प्रोडक्ट कोई भी डिजाइन करता हूँ तो मेरे वो पास्ट एक्सपीरियंसेस, मेरे कस्टमर को फीडबैक एंड फ्यूचर ट्रेंड्स, इन तीनों को मैं ध्यान में रखते हुए मुझे प्रोडक्ट डिजाइन करना पड़ता है। क्योंकि रियल एस्टेट में कैसा होता है, मैं फ्लैट डिजाइन करता हूँ, मैं प्रोडक्ट डिजाइन करता हूँ, मैं लोकेशन चूज करता हूँ, मैं प्लान मेरे हिसाब से बनाता हूँ और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये प्लान आपके लिए बेस्ट है। तो यू सी, सब कुछ मैं कर रहा हूँ, मैं लोकेशन भी मैं परचेस करूँ, डिजाइन भी मैं अपने हिसाब से बनाता हूँ, प्लान भी मैं अपने हिसाब से बनाऊंगा, और मुझे कन्विंस आपको ये करना है कि मैंने जो फ्यूचर देखा, मैंने जो विजन किया, वो आपके लिए बेस्ट है, सूटेबल है। सो दिस इज द गोल ऑफ सेल्स एक्सपर्ट इन रियल एस्टेट। तो ये सारी चीजें करने के लिए, ये सारी चीजों को बेस्ट करना पड़ता है। अभी मैं अगर कोई भी लोकेशन खरीदता हूं, तो अगर मैं कोई घटिया लोकेशन खरीदूंगा तो मैं वहां पे बेच ही नहीं पाऊंगा। मैं आपको कैसे कन्विंस करूं जब मुझे ही कन्विंस नहीं लग रहा है वो लोकेशन? अगर मैं कोई प्लान सेट कर रहा हूं, मुझे ही पसंद नहीं आ रहा, तो मैं आपको कैसे कन्विंस करूंगा? अगर मैं इंडिविजुअल जो फ्लैट का प्लानिंग है, एमिनिटीज है, वो मैं डिजाइन कर रहा हूं, अगर मुझे ही पसंद नहीं है तो मैं आपको कैसे कन्विंस करूंगा? तो सबसे पहले मैं वो चीज ध्यान में रखता हूं कि मेरा लोकेशन, मेरा प्लानिंग, मेरा एमिनिटीज ऐसा हो जो मुझे पसंद आए। बिकॉज इफ आई एम कॉन्फिडेंट, आई कैन कन्विंस यू दैट आई नो टू बाय अ प्रॉपर्टी इन माई प्रोजेक्ट। मतलब सेल्स तभी इंपॉर्टेंट होगी जब आपकी प्रोडक्ट परफेक्ट होगी। यस, देखिए, प्रोडक्ट परफेक्ट होना भी इतना जरूरी नहीं है। 19-20 चलेगा, हाँ, वो तो होता आई है। एम नॉट सेइंग माई प्रोडक्ट इज परफेक्ट, आई एम सेइंग माई प्रोडक्ट इज वन ऑफ द बेस्ट इन गांधीनगर। लाइक आईफोन है तो आईफोन में बैटरी का इशू रहता है। हाँ, सो कोई भी प्रोडक्ट परफेक्ट 100% तो नहीं होता। आप बोलो टेस्ला की गाड़ी परफेक्ट है, पर वो 400 किलोमीटर के बाद रुक जाती है, चार्ज करना पड़ता है। जब मैं मेरी गाड़ी के अंदर पेट्रोल भरा तो आई कैन गो फॉर 100,000 किलोमीटर्स। इलेक्ट्रिक कार्स में अभी क्या, नॉट टेस्ला बट इलेक्ट्रिक कार्स में क्या प्रॉब्लम है? दे आर परफेक्ट, दे आर सेइंग इट्स अ परफेक्ट, इट्स अ ग्लोबल वार्मिंग के लिए या फिर एनवायरमेंट के लिए इट इज वेरी गुड। बट व्हाट इज द ट्रूथ? जब आप उसकी बैटरी बनाते हो, वो तो आपका जो बैटरी बनाने का जो भी आपका मटेरियल आता है, उसके लिए आपको कितना सारा खुद काम करना पड़ता है, आपको माइंस करनी पड़ती है, माइन डिगिंग करना पड़ता है। तो दैट इज ऑल्सो क्रिएटिंग पॉल्यूशंस। तो प्लस आपको 250-400 किलोमीटर आपकी गाड़ी चलेगी, उसके बाद आपको वापस चार्ज करना। अगर मुझे 1000 किलोमीटर जाना है तो मैं इलेक्ट्रिक कार लेके नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि पेट्रोल पंप आपको हर 2 किलोमीटर पे मिल जाएगा, पर कार स्टेशन, चार्जिंग स्टेशन नहीं मिलेगा। पेट्रोल 2 मिनट में भर जाएगा, चार्जिंग मुझे 8 घंटा करना पड़ेगा। तो दैट इज द प्रॉब्लम। सो नन ऑफ द प्रोडक्ट इज परफेक्ट। पेट्रोल में भी ऐसा है कि भाई एवरेज कम देता है, कॉस्टिंग ज्यादा आता है, तो ये सारा चीज है। नो प्रोडक्ट इज परफेक्ट, बट एटलीस्ट योर प्रोडक्ट शुड बी इन द टॉप कैटेगरी ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ इन योर कॉम्पिटिशन। दैट्स द इवेंचुअली योर गोल शुड बी। बिकॉज 1 2 3 ऊपर नीचे होता रहेगा, बट अगर आप टॉप 3 में है, देन यू कैन क्रिएट अ परफेक्ट ब्रांडिंग विच कैन हेल्प यू इन सेल्स, फास्टर रिटर्न्स एंड फास्टर रोटेशंस। सेल्स के लिए मार्केट समझना जरूरी है। बहुत कई कबार क्या होता है सर कि जो ट्रेंड में होता है वो भूल जाते हैं हम। कई कबार जो हमारे पास यूनिक होती है वो मार्केटिंग ही नहीं करते उसका। सही बात। देन वो कोई विजिट करता है तो उसको पता ही नहीं चलता कि भाई ये तो तेरा प्लस पॉइंट है, ये तो दिखा। तो वो सेल्स एक्सपर्ट जो होता है, सेल्स मैनेजर जो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है कि आपको अपनी प्रोडक्ट का सबसे यूनिक पॉइंट क्या है वो एक्सप्लेन करना है। दूसरा चीज, आपको मार्केट ट्रेंड ध्यान में रखना है। अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी गांधीनगर में प्रीमियम प्रोडक्ट्स का ट्रेंड आ रहा है, अगर अपर कैटेगरी के फ्लैट्स का ट्रेंड आ रहा है, तो मुझे वहां पे शिफ्ट होना पड़ेगा। बिकॉज आज का ट्रेंड जो मैं सेट करता हूं, मैं आज का जो फ्लैट बनाता हूं, वो 30 साल चलेगा। सो ऐसा नहीं है जैसे आईफोन में या फोन में क्या होता है, गाड़ी में उसकी लाइफ इज व्हाट 2 years 4 years 5 years, उसके बाद आप चेंज कर दोगे, अपडेट आ जाता है उसका। बट फ्लैट आप आज परचेस करोगे, आप 5 साल में चेंज नहीं कर पाओगे। वो 10 साल 15 साल, कई लोग तो 30 साल से एक ही फ्लैट में रह रहे हैं, क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन का जो लाइफ स्पान होता है वो 30 से 40 साल का होता है किसी भी बिल्डिंग का। तो ये प्रोडक्ट जो मैं आज बना रहा हूँ वो 40 साल चलने वाला है। तो मुझे इतना ज्यादा फोरकास्ट करना पड़ता है कि ये प्रोडक्ट जो मैं आज बना रहा हूँ वो 40 साल के बाद भी ट्रेंड में होना चाहिए, या कम से कम 20 साल के बाद तो ट्रेंड में होना चाहिए, जब क्लाइंट फ्लैट रीसेल करने जाएगा इस चीज को। मान लीजिए 10 साल या 15 साल के बाद वो रीसेल करेगा, तो आज नहीं तो 15 साल के बाद भी मैं जो आज चीज बना रहा हूँ वो ट्रेंड में होनी चाहिए। तो मुझे मार्केट के हिसाब से चीज बनानी पड़ती है, उसके हिसाब, और नॉट टूडेज मार्केट, फ्यूचर मार्केट के हिसाब से। तो ये सारा मार्केट रिसर्च करना पड़ता है आपको। R&D तो ऑफ कोर्स वो करनी ही पड़ती है। यस सर, वो बात ये थी कि कई कबार क्या होता है कि लाइक मैं आईफोन के स्टोर में चला जाता हूँ, तो वहाँ का एटमोसफियर ही ऐसा होता है कि मैं एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स वहाँ पे खड़ा रहता हूँ। सही। कई कबार ऐसी अदर इलेक्ट्रॉनिक शॉप में या ऐसी दुकान में चला जाता हूँ, ये जस्ट एग्जाम्पल है, राइट, कि वहाँ पे मैं 5 मिनट भी नहीं खड़ा रहता। सही बात है। उस एटमोसफियर को कैसे चेंज करें? सी, एम्बियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर सेलिंग समथिंग। अगर आज मैं कोई चीज बेच रहा हूँ, अगर मेरा ऑफिस बहुत ही छोटा, फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट की बात करूँ,
अगर मैं कंटेनर ऑफिस लेके बैठूंगा और वहां पे मैं 1 करोड़ का फ्लैट बेचूंगा तो मुझे पता ही नहीं बिकना है, बिकॉज लोग आएगा बोला 5 लाख के कंटेनर में बैठे और 1 करोड़ का फ्लैट बेच रहे हो। तो मुझे एम्बियंस क्रिएट करना पड़ता है, मुझे सैंपल हाउस जो आप बैठे हैं अभी वो क्रिएट करना पड़ता है, मुझे ऑफिस क्रिएट करना पड़ता है जहां पे इनिशियली मैं 1-2 करोड़ रुपए डाल देता हूँ ये सब डेवलप करने के लिए, क्योंकि उसके ऊपर से मुझे 200 करोड़ का प्रोजेक्ट बेचना है। तो एम्बियंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप कुछ भी जो चीज आप बेच रहे हो उसके हिसाब से आपका एम्बियंस होना चाहिए। तो आप कहीं पे भी चले जाओ, मतलब सुपर मार्केट में चले जाओ तो उसका एम्बियंस अलग होता है। Yes. आप किसी नॉर्मल शॉप में चले जाओ उसका एम्बियंस अलग होता है। चीज तो पॉपकॉर्न तो अरे लेस का पैकेट तो वहीं पे भी बिकता है, यहाँ पे भी बिकता है, बट लोग प्रीफर करते हैं यार मैं जाऊं हाइपर सिटी में, थोड़ा मजा आएगा, एसी वाला माहौल होता है, मॉल वॉल है, थोड़ा घूम के भी आएंगे फैमिली के साथ और परचेज भी कर लेंगे, शॉपिंग भी कर लेंगे। अगर मुझे लेस का पैकेट मैं पान की टपरी से भी खरीद सकता हूँ, बट वहां पे मैं फैमिली को लेके नहीं जाऊंगा। सो एम्बियंस इज इंपॉर्टेंट। योर इवन जो सेल्स लोग होते हैं उनका जो बर्ताव होता है, उनका जो अपीयरेंस होता है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सो इफ यू आर अ सेल्स एग्जीक्यूटिव और आप मान लो इफ यू आर नॉट वेल ग्रूम्ड, अगर आपने अच्छे कपड़े नहीं पहने हैं, इफ यू आर नॉट लुकिंग प्रोफेशनल, तो सामने वाला बंदा आपको सीरियसली लेगा ही नहीं। हाँ, अगर आप एक पर्टिकुलर लेवल पे पहुंच जाते हैं उसके बाद यू कैन डू एनीथिंग। ओके, तो फॉर एग्जांपल मार्क जुकरबर्ग हम सब पहचानते ही हैं। तो मार्क जुकरबर्ग क्या है कि आज वो कुछ भी पहनेगा कोई उसको क्वेश्चन नहीं करने वाला है। वो ग्रे टी शर्ट पहन के हर कोई मीटिंग में चला जाएगा, अपनी ऑफिस में चला जाएगा या फिर कोई सेल्स मीटिंग में भी चला जाए, नोबडी क्वेश्चंस हिम बिकॉज ही इज अ ब्रांड नेम। तो एक बार आप ब्रांड नेम बन जाओ उसके बाद आप कुछ भी करो आपको कोई नहीं पूछेगा। बट इफ यू आर बर्डिंग सेल्स एग्जीक्यूटिव या सेल्स एक्सपर्ट आप बनना चाहते हो, अगर आप इनिशियल स्टेज पे हो, तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अच्छे ड्रेस में आओ, यू नीड टू हैव अच्छा हेयर स्टाइल। फिर आप ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पियर्सिंग करे हुए हो, कोई टैटू वैटू करे हुआ है। तो ये सारी चीजें क्या होती है थोड़ी ऑफ लगती है लोगों को यहाँ पे, स्पेशली इन इंडिया पीपल डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ थिंग्स। और अगर जब ये देखते हैं तो लोग उसको प्रोफेशनल नहीं समझते हैं। सो ट्राई टू कीप इन माइंड कि ये सारी चीजें ना हो, यू आर वेल ग्रूम्ड, वेल ड्रेस्ड। दूसरा चीज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यू शुड हैव आल्सो फ्रेग्रेंस, मतलब अच्छा सा स्प्रे छांट के आइए, ताकि क्या होगा कि द होल सराउंडिंग, द होल एटमॉस्फेयर शुड फील गुड। मैं तो बोलता हूँ हम ऑफिस में भी यू शुड कीप एयर फ्रेशनर्स एंड ऑल, बिकॉज एम्बियंस आपका वहीं से क्रिएट होगा अगर आपने कैंडल्स जलाए हुए हैं। तो जब लोग कोई भी कस्टमर किसी भी एनवायरमेंट में जब एंटर होता है ना, तो उसका वाइब्रेशन वो फील करता है, जिसे हम ऑरा बोलते हैं। और तो अनलेस योर ऑरा इज मैचिंग, आपका ऑरा और आपके क्लाइंट का ऑरा अगर मैच ही नहीं हो रहा है, तो उसको लगेगा मैं भागू यहाँ से। और अगर ऑरा मैच हो गया तो वो बोलेगा 1 नहीं या 1.5 घंटा हो गया, पता ही नहीं चला, मुझे ऐसा लगा 5-10 मिनट ही होंगे और फिर 1.5 घंटा निकाल दिया। आप भी, हम लोग कई बार ऐसा सुनते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कहीं जाते हैं, अगर कोई बंदा सामने से आता है तो अचानक से लगता है कि यार ये बंदा आ गया, मजा आएगा इस पार्टी के अंदर। और अगर वो बंदा नहीं आया और कोई दूसरा बंदा आ गया, बोलेगा ये कहाँ से आ गया यार, अब तो पार्टी का पूरा मूड खराब हो जाएगा। सो दैट इज योर प्रेजेंस, दैट इज योर पर्सनालिटी, दैट इज योर ऑरा। सो एज अ सेल्स एक्सपर्ट यू नीड टू क्रिएट दैट काइंड ऑफ प्रेजेंस एंड ऑरा कि लोग आपके साथ आना मिलना पसंद करें। कई खबर सर, कई लोग होते हैं जो ओवर दिखाते हैं कि भाई ये मेरी प्रोडक्ट है ना, ये जो है वो सबसे बेहतर है, आप वो सामने वाले की बात ही नहीं सुनता है। सही बात है। तो बाद में हमको पसंद ही नहीं आएगा ना। यस, सी द कॉन्फिडेंस इज इंपॉर्टेंट। जो आप पॉइंट बोल रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एज अ सेल्स एक्सपर्ट यू नीड टू हैव अ कॉन्फिडेंस। फॉर एग्जांपल आई नेवर से कि माय प्रोडक्ट इज द बेस्ट, आई ऑलवेज से माय प्रोडक्ट इज वन ऑफ द बेस्ट। व्हाट डज दैट मीन? दैट्स अ छोटा सा ही वर्ड बीच में मैंने ऐड किया, बट इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। दैट मीन्स आई एम एक्नॉलेजिंग कि मेरे जैसे ही अच्छे प्रोजेक्ट्स मार्केट में है, तो माय प्रोडक्ट इज वन ऑफ दोज प्रोडक्ट जो 100 में से 3 को, जो आप टॉप 3 जैसे कहते हैं, उसमें मेरा प्रोडक्ट आता है। बट आई नेवर से माय प्रोडक्ट इज द बेस्ट वन। क्लाइंट मुझे पूछेगा कि व्हाई योर प्रोडक्ट इज, क्लाइंट मुझे पूछते हैं कि भाई व्हाई योर प्रोडक्ट इज बेस्ट, मैं बोलता हूं कि हाँ, माय प्रोडक्ट इज वन ऑफ द बेस्ट, आई कैन से, बिकॉज ऑफ दीज आर माई यूनिकनेस एंड आई प्रूव माई यूनिकनेस। जब तक मैं मेरे पॉइंट्स को प्रूव नहीं करूंगा, सामने वाले को लगेगा आई एम एरोगेंट एंड आई एम ओवर कॉन्फिडेंट। बट इफ आई प्रूव माई पॉइंट, इफ आई प्रूव देम कि माई प्रोडक्ट इज वन ऑफ द टॉप 3 इन गांधीनगर और अहमदाबाद, उसको लगेगा दिस बंदा ये कॉन्फिडेंट है एंड ही इज लॉजिकली प्रूविंग ऑल द पॉइंट्स व्हाट ही इज सेइंग। सो डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट, बी कॉन्फिडेंट विद प्रूफ, but don't be overconfident without proof. This is the fine difference. There is a fine line between these two things. तो मैं ऐसा ही बोला करूँ, जैसे पेपर में दिखते हैं नंबर 1 बुक इन द, लाइक हम देखते हैं ना, नंबर 1 बेस्ट सेलिंग बुक या नंबर 1 प्रॉपर्टी या नंबर 1 कार। डोंट से यू आर नंबर 1 बिकॉज देर आर अदर पीपल हु आर बेटर देन यू एंड वी नो दैट। When we see that you are claiming to be number 1, I know you are just trying to play a gimmick and you are lying. Because number 1 कैसे हो गया?
आपके अगर प्रोडक्ट में 10 फीचर्स है, उसमें से अगर 5 फीचर्स में आप नंबर 1 हो, बट रेस्ट ऑफ द 5 फीचर्स में कोई और नंबर 1 है, तो वो भी तो नंबर 1 हुआ. So there is no such thing as number 1 or I am then the top. Always say that my product is good, my product is best my product is one of the best products या projects in the particular area or city or state. आप ऐसा क्लेम करिए और देन यू प्रूव इट कि किस किस पॉइंट्स में मेरा प्रोडक्ट है जो बेस्ट है, और आप क्लाइंट को बोल दीजिए कि अगर आपको इससे बेटर कहीं पे मिलता है तो मुझे लिख के लाइए. मैं क्लाइंट को ऐसा बोलता हूँ कि सर दीज आर माय टॉप 10 थिंग्स, यू ट्राई टू फाइंड आउट कि दूसरा कोई प्रोजेक्ट मेरे इस चीज से ऊपर है या नहीं. वो अगर ले आएगा तो आई एक्सेप्ट, ओके आपकी बात बिल्कुल सही है, ये प्रोडक्ट मेरे से बेटर है इस कैटेगरी में, पर बाकी के 9 कैटेगरी में तो मेरा प्रोडक्ट बेटर है. सो जस्ट प्रूव इट लॉजिकली व्हेन यू वांट टू प्रूव दैट योर प्रोडक्ट इज बेस्ट.